वो अल्लाह जो तुम्हारा रब है वो तुमसे, तुम्हारी मां से बढ़कर मोहब्बत करता है। खुद अपना रिश्ता अल्लाह से जोड़ो, खुद अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह की कसम, मखलूक के दर का सवाली नामुराद हो, नाकाम रह सकता है, मेरे रब के दर का सवाली कभी नामुराद और नाकाम नहीं रह सकता। तहदीस नेमत के तौर पे और अपने भाइयों की इस्लाह के लिए और अल्लाह के साथ एक ताल्लुक जोड़ने के लिए मैं अपना एक जाती वाक़या आपको सुनाता हूं। पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पे यह खबर पड़ी कि मेरे बेटे और बेटी का एक्सीडेंट हुआ और बेटी इंतहाई सीरियस कंडीशन में 18 दिन तक वो आईसीयू में बेहोश रही। 24 दिन के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई। उसके सर की हड्डियां टूटी हुई, नाक की हड्डी टूटी हुई, चेहरे की हड्डियां टूटी हुई, एक जबड़ा टूटा हुआ, कमर की हड्डी उसकी टूटी हुई। और जब मैं वहां हॉस्पिटल में पहुंचा तो डॉक्टर्स ने जो मुझसे साइन करवाए और जो मुझसे गुफ्तगू की वो ये थी कि ये जो सर की हड्डी टूटी है जिसकी वजह से सर में खून गिरा हुआ है और ये नजीफ बह रहा है नाक के जरिए और वो मुसलसल 2 हफ्ते से ज्यादा बहता रहा, तो हमें फौरन ऑपरेशन करने की जरूरत है। और इसमें ज्यादा चांस ये होते हैं दिमाग के ऑपरेशन में कि मरीज शिफायाब होने की बजाय उसकी मौत वाकई हो सकती है। तो मुझे जो ही ये खबर मिली थी कि मेरे बच्चों का ये एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह की तौफीक से मैं रब के सामने सजदे में गिरा कि अल्लाह तेरी अमानतें हैं, तू इनको शिफा दे सकता है, इनकी मौत और जिंदगी तेरे हाथ में है मालिक, तेरे तकदीर के फैसले हैं। ये आज जो हुआ है ये जमीन और आसमान की तख्लीक से पहले तूने हमारी तकदीर में लिख दिया था। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस पर राज़ी हूं मेरे मौला। और मैं रियाद से अपनी गाड़ी निकाल के ये सुनते ही अपनी फैमिली के साथ निकला। 2.5 घंटे की ड्राइव पे वो हॉस्पिटल था जहां पर मेरा बेटा और मेरी बेटी दाखिल थे। अल्लाह की तौफीक से सारे रास्ते अल्लाह से दुआएं करते, हमदो सना करते, उसकी तकदीर पर राजी होने की जुमले अपनी जुबान से कहते हुए हम वहां तक पहुंचे। और जब डॉक्टर्स ने कहा कि ये इसमें चांस वफात के भी है, तो मैं अल्लाह की अमानत और अल्लाह के हाथ में मौत और हयात, ना डॉक्टरों के हाथ में ना किसी पीरो बाबा के हाथ में, ये तो अल्लाह के फैसले है और हमारी गर्दनें झुकी है रब के फैसलों पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खास अल्लाह की तौफीक से मैंने पहले दिन से ही, मुझे रोजाना 2-3 घंटे मिलते थे अपनी बेटी के पास आईसीयू में जाने के लिए, उसकी मुलाकात के लिए। वो बच्ची तो बेहोश है, उसे तो नहीं पता कौन आया है, लेकिन मैं वहां जाकर 3 घंटे रोजाना तकरीबन सूरत फातिहा पढ़कर अपनी बेटी को दम करता रहा, रोजाना की रूटीन से। जब मैंने बच्ची के पास जाना, घर से बावजू होकर जाना और 3 घंटे उसके सराहने खड़े होकर मैं सूरत फातिहा पढ़ता रहा, अपनी बेटी को दम करता रहा। वो दम वाला पानी उसके पांव पे, उसके हाथ पे, जिस्म के किसी हिस्से पे गिराता रहा। आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा तजिदीन व तुहादिरीन, ये हदीस से साबित है। दर्द की जगह पर सर के ऊपर ये हाथ रख के 7 मरतबा पढ़ता रहा और ये दम का सिलसिला जारी रहा। और जब मैं जाता, डॉक्टर्स 2 दिन के बाद मुझे बताते कि आज ऑपरेशन का टाइम है। अगले दिन जाता तो कहते नहीं, ऑपरेशन नहीं करना, मजीद कुछ इंतजार करेंगे। और इस तरह करते रहे। अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही, रब का कलाम पढ़ता रहा, सूरत फातिहा का वजीफा करता रहा और अपनी बेटी को दम करता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह 18वें दिन वो आईसीयू से डिस्चार्ज हुई और डॉक्टर्स ने कहा कि इसके किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह की रहमत से बगैर ऑपरेशन के अल्लाह ने इसको शिफा दे दी। और 24वें दिन हम अपनी बच्ची को लेके अपने घर आ गए। तो भाई ये कुरान शिफा है, ये फातिहा शिफा है। इन बाबों और पीरों और फकीरों के दर के गधा ना बनो, रब के दर के गधा बनो। उस रब के सामने हाथ उठाओ। अल्लाह की कसम, अपनी औलाद के लिए जो दुख आपके दिल में होगा वो किसी पीर के दिल में नहीं होगा। जो दुआ आपके दिल
निकलेगी अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। वो 1500 रुपए लेने वाले तावीज फरोश के दिल से नहीं निकलेगी। खुद दुआ करो, खुद दम करो, खुद कुरान पढ़ो, खुद अल्लाह के सामने रो, खुद अल्लाह से सवाली बनो और सूरत फातिहा को अपनी मरीजों के लिए इसको एक तरियाक समझो। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शिफा करार दिया। इसके नामों में से एक नाम शिफा भी है, इसके नामों में से एक नाम रुकिया भी है। इसे रुकिया भी कहा गया, इसे शिफा भी कहा गया। इससे पहले, आज से 13 साल पहले, मेरी एक बेटी पैदा हुई जिसके दिल में 2 सुराख थे और डॉक्टर्स ने मुझे कहा था इसका फौरी बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा, 1 लाख रियाल खर्चा आएगा। तो मैंने कहा हमारे पास तो 9 लाख रियाल है, जिंदगी अल्लाह ने दी है तो वो शिफा भी देने वाला है। तो उस बेटी को भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गोद में लेना और सूरत फातिहा पढ़ के दम करना। 25 दिन के बाद या 21 दिन के बाद उसका दोबारा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था, मैं लेकर गया। फाइल उसी की है, डॉक्टर चेंज है। वो डॉक्टर फाइल पढ़ रहा है और स्क्रीन पे एक करते हुए देख रहा है और मुझसे पूछता है कि आपने कहां से इलाज करवाया। और मैंने कहा मैंने कहीं से इलाज नहीं करवाया। कहा भाई इस बच्ची के दिल में 2 सुराख थे और अब इसका दिल मुकम्मल सलीम है, बिल्कुल ठीक है, बीमारी का कोई 1% भी बाकी नहीं, दिल के सुराख बंद हो चुके हैं, आपने यकीनन कहीं से इलाज करवाया होगा। तो मैंने कहा सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ी है और अपने अल्लाह से दुआएं की है। इस फातिहा को पढ़ पढ़ कर मैं अपनी बेटी के दिल पे दम करता रहा, सीने पे फूके मारता रहा, अल्लाह ने शिफा दे दी। अल्लाह से ताल्लुक जोड़िए। हर लम्हा कुरान और सुन्नत का तर्जमान, फ़ज़ीलतुश शेख तौसीफुर रहमान।